Hello बच्चों, let's read the question. The question says a spool of mass m and a moment of inertia about centroidal axis IC is 3 m² by 2 is released from rest as shown in the figure. तो यहाँ पर एक स्पूल दे रखा है जिसका मास m है और इसका मोमेंट ऑफ इनर्सिया हमें दे रखा है इसके लॉन्ग 3 m² by 2 और इसको रेस्ट से रिलीज़ किया जाता है. तो देन वी हैव टू फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग अगर देर इज़ नो स्लीप एनीवेयर. तो इस क्वेश्चन को जो हम सॉल्व कर सकते हैं वो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन और रोटेशनल मोशन के कॉन्सेप्ट से सॉल्व कर सकते हैं. न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, लॉ ऑफ मोशन एंड रोटेशनल मोशन के कॉन्सेप्ट से सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है, इस क्वेश्चन पहले हम इसका एक डायग्राम बना लेते हैं, यहाँ पर ले लेते हैं. अब इस क्वेश्चन में जो है हमें सारे फोर्सेस हम लिख देते हैं. तो यहाँ पर हमारे नीचे की तरफ mg लग रहा है और ऊपर की तरफ हमारा टॉर्क लग रहा है स्ट्रिंग पर, सॉरी टेंशन लग रहा है स्ट्रिंग पर. और ये जो हमारा लेंथ दे रखा है वो r दे रखा है और बड़े वाले रेडियस का लेंथ हमारा 2r है. तो इस क्वेश्चन में हम पहले न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन अप्लाई करेंगे. तो अकॉर्डिंग टू NLM न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, अगर एक्सलेशन हमारा नीचे की तरफ है फाइनली, तो mg जो कि बड़े वाले मास इसका mg है, तो mg माइनस टेंशन t इज इक्वल टू मास इंटू एक्सलरेशन. ये हमारा इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन है. अब हम एक रोटेशनल मोशन का कॉन्सेप्ट लगा करके यहाँ पर हम टॉर्क फाइंड आउट करेंगे. तो टॉर्क जो होता है हमारा वो होता है मोमेंट ऑफ इनर्सिया इनटू अल्फा. अल्फा जो होता है एंगुलर वेलोसिटी होता है हमारा, एंगुलर एक्सलेरेशन होता है सॉरी. तो यहाँ पर टॉर्क जो होगा हमारा वो टेंशन इंटू रेडियस आर होगा. तो टेंशन इंटू रेडियस आर और मोमेंट ऑफ इनर्सिया आई जो है हमारा वो दे रखा है 3 m² by 2. और अल्फ़ा को हम लिख सकते हैं एक्सलेरेशन अपॉन रेडियस जो कि यहाँ पर 2r है. तो 2r ये हमारा रेडियस हो जाएगा. तो यहाँ पर हम लिखेंगे एक्सलेरेशन अपॉन 2r. अब यहाँ पर जो भी कटेगा काट देंगे, रेडियस से कट गया और यहाँ पर हमारा टेंशन आ गया 3ma/4. ठीक है, अब नेक्स्ट हम यहाँ पर यहाँ पर टेंशन का वैल्यू आ गया. अब इस इक्वेशन को यूज़ करके हम टेंशन फाइंड आउट करेंगे. तो यहाँ पर हमारा टेंशन आ जाएगा कैपिटल M ब्रैकेट G माइनस A. तो इस टेंशन का वैल्यू हम इस वाली इक्वेशन में पुट करेंगे. तो mg माइनस A इज इक्वल टू 3ma/4. यहाँ m से m कट गया और g का वैल्यू हमारा आ जाएगा 3a/4 प्लस a जो कि हो जाएगा 7a/4. अब यहाँ पर हमारा एक्सीलरेशन जो है वो हो जाएगा 4g/7. यहाँ पर एक्सीलरेशन हमारा आ गया 4g/7. अब हम इस एक्सीलरेशन को इस वाली इक्वेशन में पुट कर देंगे ताकि यहाँ से एक्सीलरेशन हमारा एलिमिनेट हो जाए. तो यहाँ पर हमारा टेंशन हो जाएगा t इज इक्वल टू 3m और एक्सीलरेशन की जगह पे लिखेंगे 4g/7 अपॉन 4. यहाँ 4 से 4 कट जाएगा और फाइनली हमारा टेंशन हो जाएगा 3mg/7. सो हमारा जो द फाइनल आंसर इज टेंशन इज इक्वल टू 3mg/7. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.